गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू दिस वेबिनार सेशन। आज के इस वेबिनार में हम लोग बीजी 21 में 11.3 एक रिलीज लॉन्च होने वाली है। उसी में क्या अपडेट्स हैं, क्या मेजर चेंजेस हैं, क्या माइनर चेंजेस हैं, इसी के बारे में हम लोग आज के इस वेबिनार में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वेबिनार सेशन, जिसमें हम लोग बीजी 21 11.3 के अंदर क्या चेंजेस होने वाले हैं जो आप लोगों को मिलने वाले हैं और किस तरह से आप लोगों के काम को ईज करेगा, वो सारी चीजें आज के इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे। पीछे भी हम लोगों ने एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट दिया था ऑटो पेमेंट रिमाइंडर का, जिसकी हेल्प से आप लोग अपने कस्टमर को जो भी आपके ड्यूज हैं कस्टमर के, उनको आप लोग ऑटोमेटिकली रिमाइंडर शेड्यूल कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो सेंड हो जाएगा। तो ये भी पीछे हम लोगों ने किया था, एक लॉन्च किया था, और मे भी फिलहाल एक दो दिन में वो भी लॉन्च हो जाएगा। तो आप लोग बिजी एजेंट 3.5 इंस्टॉल कर सकते हैं लॉन्च होने के बाद, जिससे आप लोग ऑटोमेटिकली पेमेंट रिमाइंडर भी सेंड कर पाएंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं बिजी 21 11.3 के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सो सबसे पहले जो मेजर चेंजेस हैं वो है स्टॉक स्टेटस इंक्लूड्स द ऑप्शन टू प्रिंट इमेजेस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीसी के अंदर हम लोग आइटम की इमेजेस वगैरह सेट कर सकते हैं, और उसको प्रिंट करना है तो प्रिंट भी कर सकते हैं, इनवॉइस में प्रिंट करना है या स्क्रीन पर देखना है तो हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अभी बिजी 21 11.3 के अंदर स्टॉक स्टेटस जो रिपोर्ट है अपनी, उसको जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो वहां पर भी इमेजेस का ऑप्शन आपसे पूछ लेगा कि आपको प्रिंट करना है क्या। तो आप उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। ये आप लोगों को प्रोडक्ट के जो कैटलॉग होते हैं उसको प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। कुछ इस तरह से स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसको हम लोग लाइव बिजी में भी देखते हैं कि कैसे ये कॉन्फ़िगर होगा और कैसे ये शो होगा। तो फीचर्स के लिए अगर हम फीचर की बात करें कि वो फीचर कहाँ से इनेबल होता है और कैसे कॉन्फ़िगर होता है, तो फीचर एंड ऑप्शन के अंदर इन्वेंटरी के अंदर वो ऑप्शन आता है, जहाँ से हम लोग अपने आइटम की इमेजेस को सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे और फोल्डर के अंदर, जिस भी फोल्डर के अंदर आपने वो इमेजेस सारी रखी हुई है, आप उस फोल्डर का पाथ यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। और बस उसके बाद आप अगर कोई भी अपनी आइटम आप जो बिजी के अंदर बनी हुई है उसमें आप देखोगे तो नीचे आपको आइटम इमेजेस कुछ इस तरह से शो होंगी। आप इनवॉइस बनाते हैं तो इनवॉइस में भी नीचे शो होंगी। तो अभी ये ऑप्शन जो है प्रिंट ईमेल एसएमएस के अंदर स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट है, जहाँ पे बैलेंस ओनली, सिर्फ और सिर्फ अभी बैलेंस ओनली के केस में दिया गया है, ऑल एमसी। जब आप इसको प्रिंट करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट आइटम इमेज। जब आप इस ऑप्शन को यस करके प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको आइटम के साथ आपकी आइटम की इमेज भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ध्यान रहे ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ प्रिंट के केस में दिया गया है। आप कस्टम कॉलम वगैरह लगाकर आइटम की इमेज ऐड अभी फिलहाल नहीं कर सकते। अगर आप डिस्प्ले से भी प्रिंट करेंगे स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट को, अगर आपको डिस्प्ले से भी करना है, आप ऑल्ट पी करके प्रिंट करते हैं, तो ध्यान रहे ये भी फ्रॉम बिजी से ही सिर्फ और सिर्फ प्रिंट होगा। आप अगर एज इट इज फ्रॉम ग्रीट करते हैं तो वहां से भी प्रिंट में नहीं आएगा। तो अगर आपने ये ऑप्शन यस कर दिया यहाँ पर भी प्रिंट आइटम इमेज, और अभी आप अगर प्रिंट करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन विद इमेज शो करेगा। तो ये हेल्प करेगा आपको प्रोडक्ट के कैटलॉग वगैरह के प्रिपरेशन में। जहाँ पे आपको प्रोडक्ट का कैटलॉग बनाना होता है तो वहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आप इसमें चाहें तो यहाँ पे कैटलॉग का नाम नाम भी दे सकते हैं। और अभी अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो ऊपर स्टॉक स्टेटस ना प्रिंट होकर कैटलॉग भी प्रिंट होकर आ सकता है। तो ये ऑप्शन है मेजर चेंजेस में दिया गया है, जहाँ पर आप अपने स्टॉक स्टेटस से जब आप प्रिंट करते हो तो वहां पर आइटम की इमेज भी प्रिंट होकर आ जाएगी, जो कि आपके प्रोडक्ट के कैटलॉग के लिए हेल्प करेगा। तो एक मेजर चेंजेस था जो कि बिजी 21 11.3 के अंदर दिया गया है। नेक्स्ट कई सारे माइनर चेंजेस हैं। कोई भी रिलीज आती है तो उसमें कुछ मेजर चेंजेस होते हैं, कुछ माइनर चेंजेस होते हैं, और साथ ही साथ कई सारे बग्स जो भी पीछे बग्स आए हुए होते हैं वो फिक्स किए जाते हैं। ये चेंजेस भी हम लोग आप लोगों के फीडबैक के बेसिस पर करते हैं। चेंजेस जो भी हमें फीडबैक्स मिलते हैं कस्टमर के, पार्टनर्स के, उन्हीं के बेसिस पर हम लोग इसमें चेंजेस करते हैं। तो ये भी फीडबैक्स के ही बेसिस पर ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं हम लोग माइनर चेंजेस की, माइनर चेंजेस कई सारे किए गए हैं वो क्या क्या है। तो जिसमें सबसे पहला माइनर चेंजेस है सेट क्रेडिट लिमिट फॉर बैंक ओडी अकाउंट्स। पहले क्या होता था, बीसी के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स के लिए ही क्रेडिट लिमिट सेट करते थे, लेकिन अभी ये चीजें इनेबल कर दी गई है बैंक ओडी अकाउंट के केस में। एग्जांपल के लिए मैं दिखा देता हूँ। फीचर एंड ऑप्शन के अंदर अकाउंट्स के अंदर ये ऑप्शन आता है क्रेडिट लिमिट का। जब हम लोग इस फीचर को इनेबल करते हैं तो ये 11.2 तक ये ऑप्शन था कि सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स के ही केस में ये क्रेडिट लिमिट के लिए पूछता था, और हम लोग उसी के लिए क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं। लेकिन अभी ये ऑप्शन
आपका बैंक ओडी के केस में भी इनेबल कर दिया गया है, जिससे आप लोग अपने ओवरड्राफ्ट को कंट्रोल कर सकें। आजकल क्रेडिट कार्ड भी लोग यूज करते हैं बिजनेस में, तो एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट सेट कर दी कि मेरे को इस मंथ में इतना ही खर्च करना है, 15,000 से ऊपर का इस पर खर्च ना हो, मतलब इससे मैं एक्सपेंस ना कर पाऊँ, या इससे इससे ज्यादा मैं इसका विड्रॉ ना कर पाऊँ। तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक बना दिया, HDFC ओडी अकाउंट बना लीजिए, चाहे क्रेडिट कार्ड अकाउंट, जो भी आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपसे पूछ लेगा वांट टू डिफाइन क्रेडिट लिमिट, आप यस करके यहाँ पे क्रेडिट लिमिट डिफाइन कर सकते हैं। और जब भी आप 50,000 मैंने क्रेडिट लिमिट डिसाइड किया है, और अभी जब भी आप इससे ज्यादा का एक्सपेंस करते हैं या कोई भी पेमेंट वगैरह करते हैं, तो वो आपको वार्निंग दे देगा। एग्जाम्पल के लिए ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस आपने यहाँ पे 51,000 का किया, जैसे ही आप ओडी अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे, वैसे ही आपके पास एक वार्निंग का मैसेज आ जाएगा। ये वार्निंग कॉन्फ़िगरेबल है, आप चाहो तो इसको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो कि 50,000 से ऊपर जाए तो यस नो की बजाय रेस्ट्रिक्ट कर दे, मेरे को आगे बढ़ने ही ना दे। तो ये सारे प्रोविजंस इसके अंदर अवेलेबल हैं। और क्रेडिट लिमिट की आप रिपोर्ट भी देख सकते हो, क्रेडिट लिमिट वेरिएंस की एक रिपोर्ट आती है डिस्प्ले में, सॉरी एमआईएस के अंदर क्रेडिट लिमिट वेरिएंस की रिपोर्ट आती है, जहाँ पे आप देख भी सकते हो कौन कौन से ऐसे अकाउंट है मेरे जो कि क्रॉस हो गए हैं क्रेडिट लिमिट से। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप वो चीजें, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे ऑल अकाउंट ले ले, हेड क्रॉसिंग लिमिट आप सेलेक्ट कर सकते हो, और वो देख सकते हो कि आप पूरी लिस्ट की बेसिकली कौन कौन से ऐसे अकाउंट है जो कि मेरी स्पेसिफाइड लिमिट्स को क्रॉस कर गए। तो ये भी एक छोटा सा इनहेंसमेंट है जो कि बैंक ओडी अकाउंट के अंदर भी अभी आप लोग क्रेडिट लिमिट को सेट कर पाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि क्या माइनर चेंजेस हैं उसमें। सेकंड है यूटिलिटी एडेड फॉर पिटी कैश बैलेंस एडजस्टमेंट यूजिंग कंट्रोल प्लस F4। ये बहुत रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की कि हमें पिटी कैश बैलेंस को एडजस्ट करने में काफी टाइम लग जाता है। उसका भी कोई शॉर्टकट होना चाहिए जिससे हम एक ही क्लिक पर अपने पिटी कैश बैलेंस जितने भी हैं उनको एडजस्ट कर सकें। कहने का मतलब ये है कि एक एग्जांपल से ही देख लेते हैं प्रैक्टिकली। जब हम लोग यहाँ पे अमाउंट रिसीवेबल या बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट ओपन करते हैं, अमाउंट रिसीवेबल ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तीन पार्टियां हैं जिससे हमें आउटस्टैंडिंग है, जिससे हमें पैसे लेने हैं। अब इन दोनों पार्टियों से पैसे ले लेते हैं पहले। फर्स्ट है BIPL, इससे हमें लेना था 1249.50। इन्होंने मेरे को 1245 ही सिर्फ पैसे दिए और रेफरेंस एडजस्ट हो गया। सेकेंड पार्टी थी IM लिमिटेड, डेट बढ़ा लेते हैं, इससे हमें लेना था 1039.50, इन्होंने मेरे को 1030 ही दिए सिर्फ, और बैंक में पैसे आ गए और मैंने इसको, चलिए कैश ले लेते हैं और इसको सेव कर दिया। अब क्या होगा कि जो रिमेनिंग अमाउंट था वो एज इट इज अमाउंट अकाउंट के अंदर ही दिखेगा, वो उसको हम लोगों को मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे 4 रुपए 50 पैसे, 9 रुपए 50 पैसे, ये हमें अकाउंट में ही शो कर रहे हैं। तो इसी को एडजस्ट करने के लिए 11.3 के अंदर एक शॉर्टकट दे दिया कि आप चाहो तो अमाउंट रिसीवेबल की रिपोर्ट से भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट से भी कर सकते हैं, दोनों रिपोर्ट से कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस F4। आप जैसे ही कंट्रोल प्लस F4 प्रेस करते हैं, आपके पास एक जनरल वाउचर की ऑटोमेटिक पोस्टिंग का एक फॉर्म आ जाएगा, जहां पर आप स्पेसिफाई करेंगे सीरीज, किस डेट में पोस्ट करना है, किस अकाउंट में पोस्ट करना है, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि आपको नहीं मिलने वाले अभी, उसको आपको किस अकाउंट के अंदर एडजस्ट करना है। तो एग्जांपल के लिए हमने शॉर्ट एंड एक्सेस ले लिया। कितने रुपए तक आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो कि कौन कौन से अमाउंट को कंसिडर करना है, 10 रुपए या 10 रुपए से कम का जिसके भी बैलेंस हो उसको वो शॉर्ट एंड एक्सेस में डाल दे, क्योंकि वो भी मिलना नहीं है। तो आप यहाँ पे 10 रुपए बता देंगे। क्या अगर किसी अकाउंट के अंदर बिल बाय बिल का फीचर इनेबल है तो उसका रेफरेंस भी एडजस्ट होना चाहिए। अगर आप इस ऑप्शन को यस कर देते हैं तो उसका रेफरेंस भी एडजस्ट हो जाएगा, और जैसे ही आप इसको ओके करते हैं जनरल वाउचर पोस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स होंगे तो आप विद इन अ क्लिक आप इसकी पिटी कैश के जो भी एडजस्टमेंट है उसको एक ही क्लिक पर कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ईज हो गया। अब एग्जांपल के लिए अगर हम लोग लेजर चेक करें किसी भी पार्टी का, BIPL लिमिटेड, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इसका अकाउंट नील हो गया और ये 4 रुपए 50 पैसे की एंट्री ऑटोमेटिकली पोस्ट हो। तो इस तरह से वो एंट्री सारी ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगी, और उसी के साथ साथ उसका रेफरेंस भी एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो रेफरेंस भी उसका एडजस्ट हो गया। ये दोनों केस में आप कर सकते हो। अमाउंट रिसीवेबल की रिपोर्ट से करना चाहते हैं वहां से भी कर सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट से करना चाहते हैं तो वहां से भी आप लोग कर सकते हैं। फिर जब भी आप इस रिपोर्ट को ओपन करेंगे एडजस्टमेंट डिटेल के साथ में, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर शो हो जाएगा कि इतने रुपए लेने थे, इतने रुपए मेरे पास आ गए, और ये 4 रुपए 50 पैसे मैंने जनरल से एडजस्ट कर दिया। तो इस तरह से आप अमाउंट रिसीवेबल की रिपोर्ट से भी, बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट से आप लोग कंट्रोल प्लस F4 प्रेस करके
पेटी कैश को एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था, काफी फीडबैक्स थे इसको लेकर के, हमें वन बाय वन करना पड़ता है, तो वो अभी बिजी 21 11.3 के अंदर ये फीचर आपको मिल जाएगा। सिंपल आपको कंट्रोल प्लस F4 प्रेस करना। नेक्स्ट फीचर जो ऐड किया गया है वो है यूजर कैन नाउ शेयर डिटेल्ड जॉब समरी रिपोर्ट विद इंडिविजुअल पार्टी। यूजर कैन नाउ शेयर डिटेल्ड जॉब समरी रिपोर्ट विद इंडिविजुअल पार्टी। बिजी के अंदर हम सबको पता है जॉब वर्क का फीचर है। जॉब वर्क के फीचर के अंदर क्या है कि जो हम लोगों की जॉब समरी होती है, पहले क्या होता था कि हम लोग इसको पार्टी वाइज शेयर नहीं कर सकते थे। मींस आपके पास पूरी समरी की लिस्ट ओपन हो जाएगी अगर हम लोग पार्टी वाइज ओपन करें ऑल पार्टी, तो कुछ इस तरह से वो पार्टी वाइज शो हो जाएगा। अब हम इसको पर्टिकुलर पार्टी को शेयर करना है, मींस जॉब वर्कर को चली जाए जॉब वर्कर की रिपोर्ट, जॉब वर्कर 2 को चली जाए जॉब वर्कर 2 की रिपोर्ट, तो वो हम लोग नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी 11.3 के अंदर जो भी बिजी में जॉब वर्क का फीचर यूज करते हैं उनके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। आप जॉब वर्क रिपोर्ट में आएंगे, आउटसाइड जॉब वर्क, जॉब समरी, पार्टी वाइज, ऑल पार्टी, तो सबसे पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा प्रिंट पार्टी वाइज डिटेल। तो आप अगर इसको यस करके ओपन करते हैं और इसका प्रीव्यू चेक करते हैं तो आप देखोगे दो अलग अलग रिपोर्ट बन गई, जॉब वर्कर 1 की अलग, जॉब वर्कर 2 की अलग। ऐसे ही अगर आप इनको मेल करेंगे तो अगर जॉब वर्कर 1 और 2 के अंदर अपनी अपनी ईमेल आईडी स्पेसिफाई कर रखी है तो ऑटोमेटिकली वो सेंड टू पार्टी करके सेंड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जॉब वर्कर 1 को अपनी, जॉब वर्कर 2 को उनकी रिपोर्ट चली जाएगी। तो ये ऑप्शन भी अभी आ चुका है कि आप डिटेल जॉब समरी को भी पार्टी वाइज शेयर कर सकते हैं, पार्टी वाइज प्रिंट करना चाहते हैं पार्टी वाइज प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर इसको नो करके करेंगे तो आप देखो तो वो एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट ही यहाँ पर शो होगा। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल। नेक्स्ट है नाउ प्रिंट व्यू कॉलमनार रिपोर्ट अक्रॉस मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर। अभी बिजी की हम लोगों का ये टारगेट है कि हम लोग सारी रिपोर्ट जितनी भी बिजी के अंदर रिपोर्ट्स आती है सबको मल्टी फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट के बेसिस पर ओपन कराएं। मींस आप कोई भी डेट स्पेसिफाई करो किसी भी फाइनेंशियल ईयर की, वो रिपोर्ट ओपन हो जाए। तो यही पर्पस है। इसी बेसिस पर हम लोगों ने कॉलमनार रिपोर्ट, वैसे तो बिजी के अंदर कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स पहले से भी अवेलेबल है, जैसे कि आप लेजर ओपन करेंगे तो आप पीछे की डेट स्पेसिफाई कर सकते हैं, कोई भी फाइनेंशियल ईयर की डेट स्पेसिफाई करके आप ओपन कर सकते हैं, इसमें फाइनेंशियल ईयर की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ऐसे ही अगर आप कोई कॉलमनार रिपोर्ट डिजाइन करके रखा हुआ है, जैसे कि आप पता है कि बिजी के अंदर हम लोग रिपोर्ट अपनी नीड के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर आपने कोई कॉलमनार रिपोर्ट डिजाइन कर रखा है, एग्जांपल के लिए आपने कोई सेल रजिस्टर बना रखा है अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपके बिजनेस की नीड थी उसके अकॉर्डिंग आपने सेल रजिस्टर को डिजाइन कर रखा है। तो पहले ये प्रोविजन नहीं था, लेकिन अभी 11.3 के अंदर कर दिया कि आप जब भी अपनी अकाउंट रजिस्टर कॉलमनार रिपोर्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर कोई डेट का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। आप चाहो जब से चाहो तब से आप ओपन कर सकते हो। आपके पास वो फाइनेंशियल ईयर अगर आपके बिजी के अंदर और कंपनी के अंदर है, एग्जांपल के लिए मेरे को ये 2019 से ओपन करना है, तो इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो 2019 से भी ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे तो 1/4/2019 से 30/4/2024 आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी डेट चेंज करके ओपन कर सकते हैं। तो अभी ये रेस्ट्रिक्शन खत्म कर दी गई है, यहाँ पे आपकी कोई भी डेट की लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी डेट पे बता सकते हैं, कोई भी डेट स्पेसिफाई करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये भी एक 11.3 के अंदर चेंजेस किए गए हैं जो कि काफी यूजफुल है। न्यू नन टाइप हैज बीन एडेड टू द एग्जिस्टिंग एमएसएमई ऑप्शंस। बिजी के अंदर एमएसएमई कॉम्प्लायंस अवेलेबल है। पीछे जब भी एमएसएमई का वो कॉम्प्लायंस आया था तभी बिजी के अंदर भी ये कॉम्प्लायंस आ चुका है। इसी के अंदर एक छोटा सा इनहेंसमेंट किया गया, उसके अंदर एक टाइप ऐड की गई है नन की। एग्जांपल के लिए कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड ऑप्शन में अकाउंट्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे ये फीचर है मेंटेन उद्यम नंबर। अब एग्जांपल के लिए जो मैं हूँ जो बिजी यूज करता है, मेरी कंपनी जो है वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है, मैं एमएसएमई में नहीं आता हूँ, लेकिन जो मेरी पार्टीज हैं वो एमएसएमई में आती हैं। तो मैं अपने लिए तो यहाँ पर नन सेट कर लूंगा, क्योंकि ना तो मैं माइक्रो में आता हूँ, ना स्मॉल में आता हूँ, ना मीडियम में आता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे एक नन टाइप स्पेसिफाई कर दिया गया, बता दिया गया है कि आप किसी को भी अगर सेलेक्ट करना है तो वो नन टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा इनहेंसमेंट है। ये भी काफी फीडबैक्स थे, उसी के बेसिस पर इसको भी चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने और माइनर चेंजेस की तरफ। इंपोर्ट बिल रेफरेंसेस, बैच रेफरेंसेस एंड एमआरपी स्टॉक फ्रॉम गूगल शीट। अभी बिजी के अंदर आप लोगों को पता है कि आप लोग अपने आइटम मास्टर को, अकाउंट मास्टर को, सेल, परचेज, पेमेंट रिसीट को गूगल शीट से भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट दोनों ही कर सकते हैं। सेम उसी के बेसिस पर
और भी कई सारी रिपोर्ट्स और भी कई सारे डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो प्रोविजन है उसके अंदर भी गूगल शीट ऑप्शन को ऐड कर दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप आएंगे तो जो ओपनिंग रेफरेंसेस हमें इंपोर्ट करने होते हैं, चाहे बिल रेफरेंसेस हो, चाहे सीरियल नंबर की डिटेल हो, चाहे मटेरियल सेंटर की डिटेल हो, आप किसी भी डिटेल को ओपन करेंगे तो आपको एक गूगल शीट का भी ऑप्शन मिलेगा। तो इनकेस अगर कोई शीट आपकी गूगल शीट मतलब क्लाउड पर है तो उसको भी आप बिजी के अंदर सिंपल इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें करते हैं, एक्सेल के केस में करते हैं। आपके पर्टिकुलर वहाँ पे गूगल शीट होनी चाहिए, आप यहाँ पे लिंक स्पेसिफाई करेंगे और बाकी सारी यहाँ पे डिटेल्स स्पेसिफाई करिए जैसे आप इंपोर्ट के केस में करते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप इंपोर्ट करोगे वो गूगल शीट की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो बीसी के अंदर आ जाएगी। तो ये भी सभी के अंदर कर दिया गया। आपको सीरियल नंबर की डिटेल करना है, आप गूगल शीट से इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको आइटम मास्टर को करना है, ये सब पहले से भी था, लेकिन ओपनिंग रेफरेंसेस के अंदर ये कई सारे ऑप्शंस आते हैं, उसके अंदर भी गूगल शीट को ऑप्शन दे दिया है। तो मैक्सिमम अभी सभी जहां जहां भी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ऑप्शन है वहां पर एक्सेल भी है और गूगल शीट भी है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट है ऑप्शन टू सेलेक्ट ऑल सीरीज एट वंस फॉर डेट वाइज बल्क इनवॉइस प्रिंटिंग। जब हम लोग इनवॉइस की बल्क में प्रिंटिंग करते हैं, खासकर डेट वाइज, तो उस केस में हमारे पास सीरीज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है लेकिन ऑल का ऑप्शन नहीं आता था। तो अभी वो ऑप्शन भी ऐड कर दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए प्रिंट यूटिलिटीज में आते हैं और यहाँ से हमें इनवॉइस को बल्क में प्रिंट करना है, डेट वाइज के केस में खासकर मेरे को पर्टिकुलर एक पार्टी का इनवॉइस बल्क में प्रिंट करना है। तो यहाँ पर ये जो ऑल का ऑप्शन आ रहा है वो पहले नहीं आता था। आप लोग अगर अपने पास बिजी में चेक करेंगे तो वहाँ पे ऑल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको सीरीज का ऑप्शन मिलता है, मेन आ जाएगा या जो भी आपने और सीरीज क्रिएट कर रखी है वो सीरीज आ जाएंगी। तो अगर हम 11.3 से पहले की बात करें तो यहाँ पे आपको सीरीज वाइज सेलेक्ट करना पड़ता था और तभी आप प्रिंट कर सकते थे। तो ये भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आता था, कस्टमर के लिए मैनुअल एफर्ट बढ़ जाते थे कि मेरी एक ही पार्टी है, उसको मैंने मेन सीरीज में भी बिल किया हुआ है और भी जो मल्टीपल सीरीज है उसके अंदर भी बिल किया हुआ है, मेरे को सारी सीरीज का एक साथ प्रिंट चाहिए। तो ये ऑल का ऑप्शन दे दिया गया है, यहाँ से आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। अब यही चीज अगर हम लोग वाउचर नंबर वाइज चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखो इस तरह से था पहले ऑल, तो यहाँ पे ऑल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो वाउचर नंबर वाइज में लॉजिक भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको सीरियल स्टार्टिंग नंबर और एंड नंबर बताना होता है, लेकिन डेट वाइज के केस में लॉजिकली करेक्ट था। इसके लिए ये ऑप्शन भी वहाँ पे इनेबल कर दिया गया है कि डेट वाइज के अंदर अगर आप प्रिंट करते हैं तो आपके पास ऑल सीरीज एक साथ प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, कुछ इस तरह से डेट वाइज बीआईपीएल ऑल ऑल। तो जब आप डेट वाइज अगर अपने इनवॉइस को प्रिंट करेंगे तो वहां पे ऑल का ऑप्शन आ जाएगा जिससे आप प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। मास्टर क्रिएशन वाया इंपोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल विल नाउ रिस्पेक्ट यूजर राइट्स। एक्चुअली होता क्या था कि आपने सब यूजर क्रिएट कर रखा है बिजी के अंदर और उसके पास मास्टर क्रिएट करने के ऑप्शन नहीं है, मींस उसको आपने मास्टर क्रिएट करने का राइट्स नहीं दिया है। लेकिन अगर वो एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करता था, एक्सेल से मास्टर को इंपोर्ट करता था, तो वो पहले हो जाता था। 11.2 की बात करें, 11.2 से पहले की बात या 11.3 से पहले की बात करें तो अगर किसी सब यूजर के पास मास्टर क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है लेकिन वो एक्सेल से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है तो उस केस में मास्टर क्रिएट हो जाते थे। तो उसको अभी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए ये मेन यूजर एडमिन यूजर है, अगर मैंने सब यूजर को मास्टर क्रिएशन के राइट्स नहीं दिए हुए हैं, मान लेते हैं अकाउंट के राइट्स मैंने इसको ऐड और मॉडिफाई के राइट्स नहीं दिए हुए, तो इस केस में अगर अगर 11.3 से पहले की बात करें तो वो अगर एक्सेल से इंपोर्ट करेगा डेटा तो वो मास्टर क्रिएट हो जाएंगे, मीन्स अगर कोई पार्टी क्रिएट करने का मिल गई उसको एक्सेल में तो वो क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अभी 11.3 ऑनवर्ड्स इस चीज को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि जो भी जैसे भी उसके पास राइट्स होंगे उसी के बेसिस पर वो काम करेगा। अब अगर बी यूजर डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, मास्टर के अंदर आता है अकाउंट्स के अंदर, तो उसको ये ऑप्शन मिल जाएगा, यू कैन नॉट इम्पोर्ट मास्टर एज यू डोंट हैव राइट्स टू क्रिएट और मॉडिफाई अकाउंट मास्टर। क्योंकि इसके पास क्रिएट और मॉडिफाई दोनों के राइट्स नहीं है तो इसलिए वो भी एक्सेल से भी इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये भी फीडबैक थे, इसको भी हम लोगों ने एनहेंस कर दिया गया बीजी 21 11.3 के अंदर। नेक्स्ट आते हैं न्यू प्रोविजन फॉर हैंडलिंग मल्टीपल करेंसीज इन पेमेंट एंड रिसीट रजिस्टर। ये भी फीडबैक था कि पेमेंट और रिसीट रजिस्टर जो हमारे होते हैं उसमें मल्टी करेंसी का भी ऑप्शन होना चाहिए कि हम मल्टीपल करेंसीज में भी उस रिपोर्ट को उस रजिस्टर को ओपन कर पाए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड ऑप्शन के अंदर मल्टी करेंसी का फीचर इनेबल कर रखा है, मल्टी करेंसी का अगर फीचर आपने इनेबल कर रखा है और आपने एंट्री वगैरह पोस्ट कर रखी है, तो जब भी आप डिस्प्ले के अंदर अकाउंट बुक्स के अंदर अकाउंट रजिस्टर में आएंगे
और यहाँ पे पेमेंट रजिस्टर या रिसीट रजिस्टर दोनों के अंदर आपने पेमेंट रजिस्टर ओपन किया, डेट स्पेसिफाई किया, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको किस करेंसी में अपनी पेमेंट रजिस्टर देखना है। मीन्स अगर आपने डॉलर में आपके पास ट्रांजेक्शन हुई है तो आप डॉलर में देख सकते हो, यूरो में हुई है या जिस भी करेंसी में हुई है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए डॉलर ले लेते हैं। यहाँ पे आपको बेस करेंसी देखना है, ऑल्टरनेट करेंसी देखना है, और इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से $400 की आपकी कोई पेमेंट थी जो आपने करी थी, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे ऑल कर देते हैं और बोथ करेंसी कर देते हैं तो आपको इंडियन रुपीस में भी जो भी करें पेमेंट करी होगी या डॉलर में करी है तो उसका इंडियन रुपीस में क्या इम्पैक्ट है वो सब कुछ यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो दोनों करेंसी में भी आप पेमेंट रजिस्टर हो चाहे रिसीट रजिस्टर हो, दोनों को आप देख सकते हैं। ये दोनों के केस में ये ऑप्शन इनेबल कर दिया गया है। तो इस तरह से आप पेमेंट में भी रिसीट में भी दोनों में देख सकते हैं। बारकोड कॉन्फ़िगरेशन कैन नाउ बी डन डायरेक्टली फ्रॉम वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन। पहले हम लोगों को बारकोड की कॉन्फ़िगरेशन करना होता तो हम लोगों को एड ऑन में आकर आइटम बारकोड प्रिंटिंग के अंदर आना पड़ता था। लेकिन अभी इसी को एक छोटा सा इन्हेंसमेंट के लिए या कस्टमर को एड ऑन तक ना जाना पड़े, उसके लिए क्या किया कि एडमिनिस्ट्रेशन से वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन से परचेज ले लेते हैं, और जैसे ही वो इस ऑप्शन को यस करेगा प्रिंट आइटम बारकोड आफ्टर सेविंग, वैसे ही यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन का बटन आ जाएगा। आप यहाँ से कॉन्फ़िगर जैसे ही करेंगे वैसे ही सेम वो उसी पेज पर लेकर चला जाएगा, और आप यहाँ से भी बारकोड को डिजाइन कर सकते हैं, और भी जो भी आपको प्रोसेस करना है, आपको बल्क में प्रिंट करना है, वो सब कुछ यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ से इनेबल भी कर दिया गया है कि आप वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन से भी बारकोड को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है कि आप एड ऑन में आकर बारकोड प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एनहांसमेंट है जो कि वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजर कैन नाउ इंपोर्ट क्रिटिकल लेवल इन आइटम मास्टर फ्रॉम वेरियस एमसीज। पहले क्या होता था आइटम के अंदर क्रिटिकल लेवल का ऑप्शन आता है। एग्जांपल ये मेरी आइटम है, इसके अंदर क्रिटिकल लेवल का ऑप्शन आता है। अगर आपने ये सेट कर रखा है और आपके पास मल्टीपल मटेरियल सेंटर भी है, मींस मल्टीपल गोडाउन्स या मल्टीपल फ्लोर्स वगैरह आपके पास हैं, उसको भी आप मेंटेन करते हैं, तो पहले हमारे पास ये ऑप्शन था इंपोर्ट करने का अगर आपको सिंगल लेवल पे करना है। लेकिन मटेरियल सेंटर लेवल पे हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि हम लोग बता एक्सेल से इंपोर्ट कराने का, ये ऑप्शन नहीं था। तो ये ऑप्शन भी अभी बिजी के अंदर आ चुका है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग इसको करें तो डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर इंपोर्ट ओपनिंग रेफरेंसेस फ्रॉम एक्सेल का ऑप्शन आता है, जहां पर ये ऑप्शन आ गया कि इंपोर्ट एमसी वाइज क्रिटिकल लेवल। इसको भी आप गूगल शीट से इंपोर्ट करना चाहते हैं, गूगल शीट से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डेटा एक्सेल में मेंटेन्ड है तो सिंपल आप यहाँ पे सारी फील्ड सेलेक्ट करिए, एक्सेल के साथ मैप करिए, एक्सेल का पाथ स्पेसिफाई करिए और इंपोर्ट। तो इससे क्या होगा कि आपके जो भी एक्सेल पे डेटा होगा क्रिटिकल लेवल का वो सारा आपका बीसी के अंदर इंपोर्ट हो जाए। अब चेक करते हैं तो मास्टर के अंदर आइटम, तो अभी आप देखोगे तो ये मटेरियल सेंटर वाइज वो सारा डेटा इंपोर्ट होकर आ जाए। तो पहले हमारे पास कंसोलिडेटेड इंपोर्ट करने का ऑप्शन था, लेकिन मटेरियल सेंटर वाइज नहीं था, वो 11.3 के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो अभी किसी भी यूजर्स को क्रिटिकल लेवल के डिटेल्स को, डेटा को अगर इंपोर्ट करना है एक्सेल से तो इजीली वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट सेल और परचेज ट्रांजैक्शन इज नाउ यूजर कॉन्फ़िगरेबल। ये बहुत अच्छा इनहेंसमेंट है। देखते हैं इसको। एक फीचर है बिजी के, एक बिजी का फीचर है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर एंड ऑप्शन। इसमें इन्वेंट्री के अंदर एक फीचर है कि शो लास्ट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग सेल, शो लास्ट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग परचेज। ये एक फीचर होता है बिजी का, जहाँ पे आपका क्या होता है कि आप जैसे ही वाउचर बनाते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। इस फीचर के थ्रू आपको डिटेल्स वगैरह चेक करने में ईज हो जाता है। जैसे ही आपने यहाँ पे आइटम सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपके पास एक पॉपअप विंडो अपीयर होती है, जहाँ पे आप इस आइटम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं कि पर्टिकुलर इस पार्टी को किस रेट में गया था पीछे। ऑल पार्टीज का भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो कि मैंने ये आइटम किस किस पार्टीज को क्या क्या रेट पे सेल किया, तो वो सारी डिटेल्स आप बिजी के अंदर देख सकते हो। इसी के अंदर एक छोटा सा एनहांसमेंट किया गया है कि अगर आपका सब यूजर भी है, मींस आपने यूजर क्रिएट कर रखा है और इसको भी आपने ये राइट्स दे रखा है कि शो लास्ट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग सेल्स, शो लास्ट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग परचेज, तो इसमें एक छोटा सा एनहांसमेंट ये किया गया है कि हर बार वो विंडो ऑटोमेटिक ना खुले, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे दिया गया शो ट्रांजैक्शन विद कंट्रोल प्लस एच। अगर आपने ये ऑप्शन यस कर टिक लगा दिया तो अब जब भी सब यूजर बिल को बनाएगा, अब अगर सब यूजर सेल बिल को बनाता है तो यहाँ पे आप देखोगे तो विंडो अपीयर नहीं होगी, क्योंकि
जरूरत है अगर सब यूजर को देखना है तो वो सिंपल कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेगा, तभी वो विंडो अपीयर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो एक छोटा सा इनहेंसमेंट है, ये भी फीडबैक के बेसिस पर था कि सब यूजर को डिस्टरबेंस होती है कि ये विंडो अपीयर हो जाती है हर बार। तो इसको हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप कॉन्फ़िगरेबल दे दो कि मैं कोई भी बटन प्रेस करूं तभी ये विंडो खुले, अदरवाइज ना खुले। तो आप कहीं पे भी हो, एग्जांपल के लिए आपने यहाँ क्वांटिटी स्पेसिफाई कर दिया, आप किसी भी फील्ड पर हो, आप क्वांटिटी पर हो, पीस पर हो, कहीं पर भी हो, तो वो विंडो आपकी कंट्रोल प्लस एच करके आप देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा इनहेंसमेंट है सब यूजर के केस में। सुपर यूजर के केस में बाय डिफॉल्ट वो ओपन होगी, लेकिन सब यूजर के केस में अगर आपने वो राइट्स डिफाइन कर रखे हैं सब यूजर के अंदर, तो वो कंट्रोल प्लस एच से ही वो लॉगिन होगा। मतलब वो विंडो तभी अपीयर होगी जब आप कंट्रोल प्लस एच कॉन्फ़िगर प्रेस करेंगे। तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन दे दिया, ये बाय डिफॉल्ट यस है। अगर आपने ये ऑप्शन नहीं दिया तो फिर वो ऑटोमेटिक हर बार हर आइटम के साथ ओपन होने लगेगी। तो वो भी एक ऑप्शन प्रोविजन अवेलेबल है, आप कंट्रोल प्लस एच से देखना चाहते हैं या डायरेक्ट देखना चाहते हैं। तो ये भी एक छोटा सा इनहेंसमेंट है कि आप कंट्रोल प्लस एच प्रेस करके शो लास्ट ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग परचेज या सेल्स जो भी देखना चाहते हैं आप देख सकते हो सब यूजर के केस में। अच्छा, सिस्टम नाउ प्रॉम्प्ट व्हेन चेंजिंग वाउचर विथ रिकंसाइल्ड बैंक एंट्रीज। बिजी के अंदर एक 11.3 के अंदर एक छोटा सा इनहेंसमेंट ये भी किया गया कि जो भी रिकंसाइल्ड एंट्रीज है, एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो एक ये एंट्री है ऑफिस रेंट की जो कि रिकंसाइल्ड है, ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, तो यहाँ पे रिकंसाइल्ड है। लेकिन अगर इन केस कोई रिकंसाइल एंट्री को मॉडिफाई करता है, अब मॉडिफाई में क्या क्या, टाइप चेंज कर देता है, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट कर देता है, अकाउंट चेंज कर देता है, ऑफिस रेंट की जगह ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस ले लिया, और इसको जैसे ही अगर आप सेव करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, फ्यू रिकंसाइल बैंक एंट्रीज फाउंड इन दिस वाउचर, वुड यू लाइक टू। क्या आपको इसको अनरिकंसाइल करना है, क्या आपको रिटेन क्लियर डेट करना है, मींस जो आपने क्लियर ऑलरेडी डेट स्पेसिफाई कर रखी है वही को उसी को रखना है, या आपने कहा मैं इसको अनरिकंसाइल करना चाहता हूँ, सॉरी। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे वो जो डेट थी वो अनक्लियर हो गई, तो वापस से आपने इसको क्लियर कर लिया, और अगेन अब इन केस आपने यहाँ पे अमाउंट चेंज कर दिया तो फिर अगेन वो ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप इसको रिटेन करना चाहते हैं, अनरिकंसाइल करना चाहते हैं, तो वो आपको कुछ ना कुछ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये तीन केस में आपके पास ये वार्निंग आएगी, आपने अगर टाइप चेंज कर दिया, आपने अगर अकाउंट चेंज कर दिया, आपने अगर अमाउंट चेंज कर दिया, तो इस तीन केस के अंदर आपके पास वो वार्निंग का मैसेज आएगा जहां पे आपको अनरिकंसाइल या रिटेन क्लियर डेट दोनों में से कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये भी एक छोटा सा इनहेंसमेंट है 11.3 बिजी 21 11.3 के अंदर। नेक्स्ट है एडेड प्रोविजन टू डिस्प्ले टोटल डिस्काउंट अमाउंट इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये काफी फीडबैक्स थे कस्टमर के कि हमें टोटल डिस्काउंट, मतलब जितने भी हम लोग आइटम वाइज डिस्काउंट दे रहे हो उसका टोटल भी आना चाहिए। वो बीजी के अंदर प्रोविजन में नहीं था स्टैंडर्ड फॉर्मेट के केस में, उसको भी अभी इनबिल्ट कर दिया गया 11.3 के अंदर। तो जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट की कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं तो यहाँ पे एक सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड का ऑप्शन आता है, जब आप इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पे एक टोटल डिस्काउंट अमाउंट का ऑप्शन है, इसमें टोटल का भी ऑप्शन अवेलेबल है। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया 10। इसको हमें सेट भी करना होता है 80, 96 या 136 का टोटल होना चाहिए नीचे। तो अगर आप इनेबल करते हैं तो ये टोटल का ध्यान रखेंगे, ये इतना ही आना चाहिए। तो ये 136 आ गया, इसको ओके कर देते हैं। अब एग्जांपल के लिए एक इनवॉइस जनरेट करते हैं, इस पे मैंने 1% का या 2% का डिस्काउंट दे दिया। नेक्स्ट इस पे 1% का डिस्काउंट दे दिया और इस वाउचर को अब प्रिंट लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल डिस्काउंट का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे पहली वाली आइटम पे 24 रुपए का डिस्काउंट है, सेकंड वाली आइटम पे 4 रुपए का डिस्काउंट है, और नीचे आप देखोगे तो टोटल डिस्काउंट का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर इनेबल कर दिया गया। एडवांस फॉर्मेट के अंदर पहले से अवेलेबल है, अगर आप डिजाइन फॉर्मेट कराते हैं तो वहां पे ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन ये एडवांस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर ये ऑप्शन नहीं था। तो अभी कॉलम्स आप ऐड कर सकते हो जहाँ पे आपको टोटल डिस्काउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये सेल्फ कॉन्फ़िगर्ड के थ्रू आप यहाँ पे टोटल डिस्काउंट का कॉलम लगा सकते हो। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है कि एसएमएस और ईमेल को भी अभी 11.3 ऑनवर्ड्स बीएलएस के संग एसोसिएट कर दिया गया है कि अगर आपके पास एक्टिव बीएलएस नहीं होगा तो आप ईमेल एंड एसएमएस सेंड नहीं कर पाएंगे, ईमेल भी नहीं भेज पाएंगे, एसएमएस भी नहीं भेज पाएंगे। तो आप सभी यूजर से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस फीचर को यूज करते हैं तो उस केस में अपने बीएलएस को एक्टिव रखें और इस फीचर को स्मूथली यूज करें। सेम ऐसे ही एक और फीचर को बीएलएस के संग एसोसिएट कर दिया गया है जो कि है उद्यम नंबर फीचर, मींस एमएसएमई के जो फीचर है
उसकी जो रिपोर्ट मिलती है उसको बीएलएस के संग एसोसिएट कर दिया गया। आइए देखते हैं कौन सी रिपोर्ट है। तो आउटस्टैंडिंग के अंदर फीचर इनेबल कर लेते हैं सबसे पहले। उद्यम नंबर वाइज रिसीवेबल और पेबल की रिपोर्ट आती है। ये उद्यम नंबर वाइज रिसीवेबल, उद्यम नंबर वाइज पेबल, तो ये भी बीएलएस के संग एसोसिएटेड है कि अगर आपका बीएलएस एक्सपायर हो जाएगा तो आप इस रिपोर्ट को ओपन नहीं कर पाएंगे। तो ये दो फीचर को 11.3 में बीएलएस के संग एसोसिएट कर दिया गया है। एसएमएस एंड ईमेल वाले फीचर को, कि अगर आपको ईमेल भेजना है, एसएमएस भेजना है, तो उस केस में आपके पास बीएलएस एक्टिव होना चाहिए। सेम ऐसे ही अगर आप उद्यम नंबर वाइज रिपोर्ट को यूज करते हैं, देखते हैं, तो उस केस में भी आपका एक्टिव बीएलएस होना चाहिए। और खैर एक्टिव बीएलएस तो आपको हर केस में होना चाहिए। अगर आपको अपडेटेड सॉफ्टवेयर यूज करना है, बग फ्री सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो उस केस में बीजी को हमेशा ही बीएलएस एक्टिव रखें। तो ये कई सारे चेंजेस थे, जिसमें मेजर चेंजेस थे कि आप अपनी प्रोडक्ट कैटलॉग भी अभी बीजी से प्रिंट कर सकते हैं, और भी कई सारे फीचर्स थे। पिटी कैश बैलेंस को एडजस्ट कर सकते हैं Ctrl+F4 से। तो ये कई सारे ऑप्शंस, मेजर एंड माइनर चेंजेस, जो कि आपको 11.3 के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट कुछ FAQs है जो कि डिस्कस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह होंगी वो आप Q&A में टाइप कर सकते हैं, उसको भी टेकअप कर लेंगे। या कोई आपका फीडबैक है जो कि आप देना चाहते हो, जो कि कई सारे लोगों का काम को और ईज करेगा, तो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो व्हाट इज द न्यू फीचर इन द स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट? तो अभी आप यूजर कैन नाउ प्रिंट इमेजेस विच कैन बी यूज एज अ प्रोडक्ट कैटलॉग। तो अभी आप इमेजेस को प्रिंट कर सकते हैं आइटम की, जो कि आपको कैटलॉग बनाने में हेल्प करेगा। सेकेंड है, हाउ हैज द कंट्रोल ओवर ओवरड्राफ्ट लिमिट इम्प्रूव? अब अपनी ओवरड्राफ्ट लिमिट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए भी क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है 11.3 के अंदर, जो कि आप बैंक ओडी ग्रुप ऑफ अकाउंट्स में टैग कर सकते हैं कि इस अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ 15,000 ही रुपए तक का मैं खर्च कर पाऊं या कहीं पे भी पेमेंट कर पाऊं। इससे ज्यादा का हो तो मेरे पास वार्निंग आ जाए, या अगर आपने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी तो रेस्ट्रिक्ट कर दे। तो अभी आप ओडी ग्रुप ऑफ अकाउंट के साथ क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट की, व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ न्यू यूटिलिटी फॉर पिटी कैश बैलेंस एडजस्टमेंट? ये अगर आप लोग बताएं Q&A में तो ज्यादा बेटर है कि क्या शॉर्टकट की है जो कि हम लोग पिटी कैश बैलेंस को एडजस्टमेंट करने के लिए यूज करेंगे। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। कोई बताना चाहे कि क्या शॉर्टकट की है? बहुत बढ़िया, मनमोहन सिंह जी ने बताया सबसे पहले, Ctrl+F4। बहुत थैंक यू सर। और भी कई सारे लोगों का आ रहा है, Ctrl+F4, Ctrl+F4, Ctrl+F4। थैंक यू सर। तो Ctrl+F4 की हेल्प से हम लोग पिटी कैश बैलेंस की एडजस्टमेंट को बल्क में कर सकते हैं, एक सिंगल क्लिक पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ आर डुप्लीकेट सीरियल नंबर एंट्रीज हैंडल्ड नाउ? इसके लिए मैं बता देता हूँ एक्चुअली होता क्या था पहले। बिजी में ही देख के बता देते हैं। बिजी में सभी को पता है कि सीरियल नंबर का फीचर होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री और जहाँ जहाँ भी वो सीरियल नंबर मेंटेन होता है वो इंडस्ट्री यूज करती है। सीरियल नंबर का ये फीचर है बिजी के अंदर, जो कि आप लोग देख रहे हैं, ये फीचर इनेबल है। होता क्या था पहले, 11.2 तक ये प्रॉब्लम रहेगी, ये मतलब फेस करते थे लोग। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक यहाँ पे आइटम क्रिएट करी और इसमें सीरियल नंबर का फीचर इनेबल है, दो क्वांटिटी ले लेते। तो जब आप ओपनिंग के केस में, अभी ओपनिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, ओपनिंग के केस में अगर आपने सीरियल नंबर सेम बता दिया, डुप्लीकेट बता दिया, मींस एक ये बताया, सेकेंड रो में भी आपने सेम सीरियल नंबर स्पेसिफाई कर दिया, तो आपको ये कोई वार्निंग या कुछ भी नहीं देता था और इसको ये सीधा सेव करा लेता था। अभी तो आपको ये वार्निंग देने लगा 11.3 ऑनवर्ड्स। पहले ओपनिंग के केस में ये वार्निंग नहीं देता था, लेकिन अगर सेम चीज आप वाउचर के टाइम पे करते हैं, मींस परचेज वाउचर ऐड कर रहे हैं और वहां पे आपने डुप्लीकेट सीरियल नंबर बता दिया, तो वहां पे वो रेस्ट्रिक्ट करता था, लेकिन यहाँ पे नहीं करता था। इसी चीज को इनहेंस किया गया, इसी चीज को ठीक किया गया। नेक्स्ट है, व्हाट न्यू फील्ड्स हैव बीन एडेड फॉर इनवॉइस प्रिंटिंग? कुछ फील्ड्स ऐड करी गई है कि जो भी डिजाइन फॉर्मेट कॉन्फ़िगर कराते हैं उनके लिए, जो भी डिजाइन फॉर्मेट यूज करते हैं, तो वो फील्ड कौन सी है आइए देखते हैं। बिजी के अंदर, बिजी के अंदर हमारे पास सेटलमेंट का ऑप्शन होता है कि आप मल्टीपल मोड्स ऑफ पेमेंट्स यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आपने ये ऑप्शन यस किया हुआ कि आप कैश का कैश अकाउंट में जाना चाहिए, इसका कैप्शन क्या होना चाहिए, तो आप यहाँ पे कैश ले सकते हैं। एक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन था, ये बैंक में आता है, तो ये क्या है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे जीपे। तो पहले क्या होता था 11.2 तक हमारे पास ये कैप्शन प्रिंट कराने का ऑप्शन होता था इनवॉइस डॉक्यूमेंट डिजाइनिंग के अंदर, जो हम लोग डिजाइन फॉर्मेट कराते हैं उसके अंदर
कैप्शन प्रिंट कराने का ऑप्शन था, लेकिन 11.3 ऑनवर्ड्स अभी आपको ये अकाउंट नेम भी प्रिंट कराने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जिस किसी की भी ये रिक्वायरमेंट हो, वो यहाँ पर अकाउंट फील्ड सेलेक्ट कर सकता है। वो फील्ड क्या है वो भी देख लेते हैं। हम्म, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इनवॉइस डॉक्यूमेंट डिजाइन के अंदर एडवांस में आते हैं, सेल्स इनवॉइस, यहाँ से आप फील्ड्स अवेलेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो अकाउंट आपको शो कर रहे हैं, दो फील्ड शो कर रही है। एक तो सेटलमेंट अकाउंट वन, एक है सेटलमेंट अकाउंट वन एक्चुअल। तो सेटलमेंट अकाउंट वन पहले से थी, सेलेक्ट सेटलमेंट अकाउंट वन एक्चुअल को 11.3 के अंदर ऐड कर दिया गया। बेसिकली अगर आपको कैप्शन प्रिंट कराना है तो आप ऊपर वाली फील्ड को यूज करेंगे, और अगर आपको अकाउंट प्रिंट कराना है, जो आपने कैश बताया, एचडीएफसी बैंक बताया, तो उस केस में आप एक्चुअल अकाउंट को सेलेक्ट करें। तो ये एक 5 सेटलमेंट होते हैं बिजी के अंदर, तो 5 फील्ड्स ऐड कर दी गई है, 1 2 3 4 5। तो जो भी सेटलमेंट आपको एक्चुअल नेम के साथ प्रिंट कराना है, वो फील्ड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ये भी फीडबैक के बेसिस पे ही किया गया। तो ये ये कुछ फील्ड्स हैं जो कि ऐड करी गई है इनवॉइस प्रिंटिंग के केस में। व्हाट चेंजेस हैज बीन मेड टू इनपुट मोड फॉर उद्यम नंबर एंड आईएफएससी। तो बेसिकली उद्यम नंबर और आईएफएससी कोड को जो हम अकाउंट मास्टर के अंदर स्पेसिफाई करते हैं, उसको अपर केस में बताने का बाय डिफॉल्ट ऑप्शन दे दिया गया। एग्जांपल के लिए, अगर आपको इस पार्टी का उद्यम नंबर स्पेसिफाई करना है, तो आप चाहे आप कैप्स लॉक ऑन करो चाहे मत करो, ऑटोमेटिकली वो अपर केस में ही प्रिंट होगा। ये एक छोटा सा इनहेंसमेंट किया गया है। आईएफएससी कोड के केस में भी आप चाहे कैप्स लॉक ऑन करिए चाहे क्लोज रखिए, वो अपर केस में ही प्रिंट होगा। तो ये एक छोटा सा इनहेंसमेंट है। नेक्स्ट है, हाउ हैज पेमेंट एंड रजिस्टर पेमेंट और रिसीट रजिस्टर बीन अपडेटेड। तो इसके अंदर मल्टी करेंसी का ऑप्शन अवेलेबल कर दिया गया है कि अगर आपको मल्टीपल करेंसीज में अपने पेमेंट और रिसीट रजिस्टर को देखना है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ हैज द लास्ट सेल परचेज ट्रांजैक्शन फीचर बीन अपडेटेड। तो इस फीचर के अंदर क्या अपडेशन किया गया है। तो इस फीचर को यूजर लेवल पे कर दिया गया है। बेसिकली होता क्या है कि बहुत लंबे इनवॉइस जब बनाने होते हैं, 60 70 80 आइटम के इनवॉइस, तो वो हर बार वो लास्ट सेल और परचेज वाली विंडो अपेयर होती है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम वेस्ट करता है। तो इसके लिए उसको यूजर लेवल पे कर दिया गया है कि जिसको जरूरत हो वो कंट्रोल प्लस एच करके देख ले, अदरवाइज वो विदाउट विंडो वो मूव कर जाए। तो इसके लिए ये ऑप्शन भी कर दिया गया है। अच्छा, व्हाट इज द कैरेक्टर लिमिट फॉर मैपिंग शॉर्ट नरेशन इन बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट्स। आप लोगों को पता है कि बीसी के अंदर हम लोग बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आपकी वो एक्सेल में है तो इसी में एक छोटा सा इनहेंसमेंट किया गया है कि जब हम लोग अकाउंट की मैपिंग करते हैं तो वो कैरेक्टर को 40 से इंक्रीज करके 255 कर दिया गया। आइए देखते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बीसी के अंदर बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कराने का ऑप्शन है एक्सेल से। अगर आपके पास एक्सेल में बैंक स्टेटमेंट है, जो कि सारे बैंक प्रोवाइड करते हैं, ऑप्शन होता है नेट बैंकिंग के अंदर कि आपको पीडीएफ में चाहिए कि एक्सेल में चाहिए। तो अगर आपने एक्सेल सेलेक्ट किया हुआ है तो आप बैंक स्टेटमेंट, एग्जांपल के लिए इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे आप एक्सेल का पाथ स्पेसिफाई करते हैं। स्टेटमेंट को सेलेक्ट किया, आपको किस रो से किस रो तक प्रिंट इंपोर्ट करना है। एग्जांपल के लिए हमने ये सेलेक्ट कर लिया। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वो सारे नरेशंस यहाँ पर आ गया, चेक नंबर आ गया, जो भी था, वैल्यू डेट आ गई, विड्रॉल अमाउंट था कि डिपॉजिट अमाउंट था, वो सब कुछ आ गया। यहाँ पर आपको अकाउंट की मैपिंग करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आपने ये जो पेमेंट करी हुई है वो किसको करी हुई है, तो आप यहाँ पे एक बेसिकली वो मैपिंग करेंगे। तो एक समझाने के लिए मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपने ले लिया ऑफिस रेंट, कि मैंने जो पेमेंट किया हुआ है वो ऑफिस रेंट था। तो आपसे यहाँ पे पूछता है डू यू वांट टू मैप दिस अकाउंट, आपने कहा यस। तो ये जो आपकी जो मैपिंग की जो स्ट्रिंग आ रही है वो पहले 40 कैरेक्टर तक की थी, अभी इसको इंक्रीज करके 255 कैरेक्टर कर दिया गया। कई बार क्या होता था, बैंक के तरफ से जो स्ट्रिंग आती थी वो काफी 40 से ज्यादा की होती थी, तो कस्टमर को मैपिंग करने में प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए उसको 255 कैरेक्टर कर दिया, जो कि इनफ है। अभी यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी, तो आप यहाँ पे मैप कर सकते हो कि जब भी मैं पर्टिकुलर इस पार्टी को पेमेंट करूं और जिसमें ये नाम मिल जाए, वो ऑटोमेटिकली ऑफिस रेंट के अंदर चला जाए। तो ये ऑफिस रेंट की कुछ इस तरह से आप मैपिंग जब भी आप करते हो तो वहाँ पे 40 कैरेक्टर से बढ़ाकर उसको 255 कैरेक्टर कर, तो इस तरह से आपका वाउचर क्रिएट हो जाता है। तो फिजी में आप
एक्सेल से अपने बैंक स्टेटमेंट को भी इंपोर्ट करा सकते। तो ये भी एक छोटा सा इनहेंसमेंट किया गया है। तो ये थे अपने बिजी के 21 11.3 के मेजर माइनर चेंजेस और कुछ एफएक्यूज जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी आपकी कोई भी क्वेरीज या फीडबैक्स होते हैं तो प्लीज आप Q&A पे शेयर कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक फीचर और रिपीट कर देता हूँ कि कुछ लोगों ने लेट में ज्वाइन किया तो उनकी रिक्वेस्ट है कि आप एक फीचर वो दिखा दें। तो बिजी के अंदर मैं उस फीचर को वापस से दिखा देता हूँ कि हम लोग प्रोडक्ट प्रोडक्ट का कैटलॉग कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो बीसी के अंदर एक फीचर होता है कि आप अपने आइटम की इमेजेस भी सेट कर सकते हैं बीसी के अंदर, जो कि ये फीचर का नाम है मेंटेन आइटम इमेजेस विद मास्टर और वाउचर। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करना है और यहाँ पे वो फोल्डर का पाथ स्पेसिफाई करना है जहाँ पे आपने आइटम की इमेजेस को रखा हुआ है। अब क्या होगा कि जब भी आप सेम नाम से आइटम क्रिएट करेंगे, मींस अगर आपने आइटम का नाम रखा हुआ है कैजुअल शर्ट और आपने बीजी के अंदर कैजुअल शर्ट के नाम से आइटम क्रिएट करी, तो ऑटोमेटिकली उसको वो मैप कर लेगा और यहाँ पे इमेजेस शो होने लगेंगी। तो इसी के बेसिस पर जब भी आप अपने स्टॉक स्टेटस की बैलेंस ओनली की रिपोर्ट को, ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ बैलेंस ओनली की रिपोर्ट को अगर आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट आइटम इमेज। और जैसे इसका आप प्रीव्यू करें चाहे एक्सपोर्ट करें पीडीएफ में, तो यहाँ पे आपको सभी आइटम्स की इमेजेस यहाँ पे शो होने लगे, जिसको कि आप प्रोडक्ट कैटलॉग में यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप डिस्प्ले से करना चाहते हैं तो स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट में बैलेंस ओनली, और जब आप इसको प्रिंट करेंगे फ्रॉम बीसी से, एज इट इज फ्रॉम ग्रीड से नहीं, फ्रॉम बीसी से जब भी आप इसको प्रिंट करेंगे तो भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा प्रिंट आइटम इमेज। और इसको जब आप प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे भी आपको इमेजेस शो होने लगे, जिसको कि आप प्रोडक्ट कैटलॉग के पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये मेजर चेंजेस जो कि आपको 11.3 के अंदर मिलेगा। बाकी कोई भी अगर आपकी क्वेरीज होती हैं, आप लोगों को मालूम ही है कि 24/7 हमारी सपोर्ट सर्विस है, जो कि आप 82828288 पर कॉल करके इजिली अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा सकते हैं। एंड प्लीज अपने बीसी को अपडेटेड रखें। 11.3 आ चुका है, आप उसको इंस्टॉल कर लें, बीसी एजेंट को इंस्टॉल कर लें, जिससे ऑटो पेमेंट रिमाइंडर की फैसिलिटी भी आप यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।